तो मेष लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव में राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो यहाँ ये धनु राशि में बनेगा आपके चार्ट में। यहाँ राहु स्वयं अब नीच की स्थिति में आ जाएंगे तो आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में शनि कैसे स्थिति में है। इसके साथ साथ आपको जुपिटर को भी देखना होगा। मेनली राहु शुक्र का नवम भाव का कंजक्शन आपको विदेश यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करवाएगा। इवन ये आपके किसी भी धार्मिक कार्य के पर्पज़ से या आध्यात्मिक पर्पज़ से हो सकता है, आपके किसी विचारधारा से जुड़ने या किसी फॉरेन कल्चर से जुड़ने की वजह से हो सकता है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको एक ऐसा पार्टनर की तरफ आकर्षित कर सकता है जो दूसरे धर्म का है, दूसरी संस्कृति से जुड़ा है या जिसकी विचारधारा आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है या जो फॉरेन से कनेक्टेड है या जो किसी फॉरेन की किसी कंट्री में रहता है और वहाँ के धर्म वगैरह को, वहाँ की विचारधारा वगैरह को अपनाए हुए। इस वजह से पार्टनर के साथ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिसमैच दिखेगा चीज़ों में। विचारधारा में तो मिसमैच दिखेगा ही, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और विचारों के आदान प्रदान में भी। तो ऐसा जो अब आपका पार्टनर आएगा वो आपके साथ कभी भी उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और सबसे ज़्यादा फिर जो आपको प्रॉब्लम होगा वो इसी वजह से होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं शुक्र को लेके, तो शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और सातवें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपकी जितनी भी पार्टनर से अपेक्षाएं होंगी वो आपकी पूरी नहीं हो सकेंगी। यहाँ राहु स्वयं नीच की स्थिति में है तो वो शुक्र को भी वैसे ही प्रभावित करेंगे और शुक्र भी कुछ खास उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जब भी वो धनु राशि में स्थित होते हैं। इसके साथ साथ लेकिन आपको देखना होगा, अगर आपके चार्ट में मान लो जुपिटर बहुत ही वेल प्लेस्ड है और अगर जुपिटर प्रभावित कर पा रहे हैं राहु और शुक्र के इस कंजक्शन को, तो कुछ हद तक आपकी जो चीज़ें हैं एडजस्ट हो सकती हैं। कुछ हद तक आपकी मैरिड लाइफ या आपके जो इश्यूज हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सहूलियत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर संभावना काफ़ी कम ही होगी। अब राहु शुक्र का कंजक्शन नवम भाव में है तो ये आपके हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनर के साथ आप हो सकता है हायर स्टडी के पर्पज़ से, अपने कैरियर पर्पज़ से अगर विदेश जाना चाहें तो फिर आपको ये कंजक्शन थोड़ा फेवर कर सकता है। यहाँ पे शुक्र अब आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम में आ रहे हैं और सातवें भाव के भी स्वामी होकर नवम में आ रहे हैं। तो आपका चाहे तो कोई भी बिजनेस का पर्पज रहे विदेश से, या आपका फैमिली के साथ घूमना फिरना, या फैमिली के साथ आप अगर विदेश जाकर वहाँ रहना चाहते हैं, आप वहाँ से पीआर वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पार्टनर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम से कम रखें। और पार्टनर पे डिपेंडेंसी जितनी आप कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करें लगभग अपने हर काम में। अब क्योंकि शुक्र यहाँ धनु राशि में, तो जो आपका जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जैसे वास्तव में आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको जैसा अट्रैक्शन है अपने जीवन साथी से वैसा का वैसा संतुष्टि आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कमी दिखेगा या एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में आपको इश्यूज आएंगे। अब क्योंकि ऐसा जो राहु शुक्र का कंजक्शन है वो फॉरेन से तो आपको फ़ायदा करवाएगा ही, अदर स्टेट या आपका अदर कोई भी कल्चर है आपके कल्चर के सिवा, या आपके धर्म के अलावा कोई भी अदर कल्चर का कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, उससे भी आपको फ़ायदा करवाएगा। तो इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि आप अगर फॉरेन जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, तो जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आपके अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनेंगे या जो अभी आपके रिलेशनशिप बनेंगे वो उन लोगों से बनेंगे जो आपके कल्चर के नहीं हैं, आपके धर्म के नहीं हैं, और इस वजह से आपको और भी ज़्यादा यहाँ इश्यूज रहेंगे। तो यहाँ आपके कैरेक्टर की तो बात आ ही जाती है, लेकिन आप यहाँ सही फैसला नहीं ले पाते, आप सही से सामने वाले को जज नहीं कर पाते, जस्ट आप उसके साथ या तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या उसकी बातों में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे हो सकता है यहाँ मंगल प्रभाव डाल रहे हो सकता है सूर्य प्रभाव डाल रहे हो। तो जितने भी फायरी प्लैनेट यहाँ प्रभाव डालेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। और क्योंकि राहु यहाँ स्वयं नीच की स्थिति में है तो यहाँ राहु क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इस भाव की चीज़ों को, तो आप कहीं ना कहीं अब फॉरेन रहे या फॉरेन जाके वहाँ सेटल हों तो आप बहुत ज़्यादा लक का साथ पाएंगे, लेकिन आपका मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के बिगड़ने के चांसेस फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे।
अब आपको देखना होगा कि क्या कोई भी अन्य ऐसा ग्रह है जो यहाँ इस कंजक्शन पर अपना काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है आपके चार्ट में अब जो थोड़ा कुछ हद तक आपको सेव कर सकता है, बचा सकता है आपको। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ राहु के एस्पेक्ट के हिसाब से और शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से, तो राहु सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर जब इस प्रकार से नीच का राहु दृष्टि डालेगा तो राहु आपको काफ़ी इल्यूजन की तरफ लेकर जाएगा, जैसे कि आपको दूसरा कल्चर बहुत पसंद आने लगेगा अचानक से, दूसरे धर्म के लोग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेंगे। इवन कभी कभी ऐसा भी होगा जब राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लगन पे है तो आप हो सकता है अपने धर्म या अपनी विचारधारा को छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपने पार्टनर की वजह से अपना लें या दूसरे कल्चर को फॉलो करने लग जाएं एकदम से। ऐसा तब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी जब मान लो आपके जुपिटर भी चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो। इसके साथ साथ राहु जो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि आपका लगन आपका एरीज है तो आपको काफ़ी फायरी एनर्जी है ऑलरेडी, तो ये फायरी एनर्जी अब आपकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और लगन में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो राहु से काफ़ी हद तक यहाँ प्रभावित होगा। इसके साथ साथ राहु आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको सोचने समझने की अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो क्षमता आपकी सही कार्यों में आपके काम नहीं आ सकेगी। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का एस्पेक्ट आपके थर्ड पे आ जाता है, लेकिन थर्ड हाउस में आपके केतु स्थित हैं, तो यहाँ राहु और शुक्र आपको कोई खास मदद नहीं कर सकेंगे। यहाँ केतु जितना भी एनर्जी आ रहा है उसको सबको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, और इस एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ जो केतु के साथ प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ भी होगा, उस प्लैनेट का भी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब हो सकता है आपको एक पार्टनर चुनने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़े या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या पार्टनर के साथ एडजस्ट करने के लिए काफ़ी कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यहाँ पे अब हो सकता है छोटी उम्र से ही आप अपने घर परिवार के लोगों से थोड़ा अलग रहेंगे या उनके साथ रहने से आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें होंगी, तो शुरुआत से ही छोटी उम्र से ही आपका जो रुझान है वो अदर संस्कृतियों की तरफ या अदर धर्मों की तरफ हो सकता है। यहाँ पे अब केतु के साथ जो प्लैनेट बैठा है आपका, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपका वो कहीं ना कहीं जिन भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लैनेट, उन भावों के लिए आपको काफ़ी सीरियसली प्लानिंग्स करनी होंगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ शुक्र का प्रभाव भी है तो शुक्र यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई है, लेकिन राहु नीच की स्थिति में है तो शुक्र का भी यहाँ आपको कोई विशेष साथ नहीं मिल सकेगा। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके पंचम पर। पंचम पर राहु का प्रभाव उतना शुभ साबित नहीं होगा जब वो नीच की स्थिति में है, और अगर नीच की स्थिति में होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पंचम भाव में जुपिटर बैठे हो आपके, तभी कुछ हद तक सहायता मिल सकती है जुपिटर से ही। अदरवाइज आपको ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डालेगा, स्पेशली वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन देगा। और जब भी आप इस इल्यूजन में फंसेंगे तो सामने वाला पार्टनर आपको काफ़ी हद तक सीट कर सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप वास्तव में कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और वास्तव में आप चले कौन से डायरेक्शन में गए हैं अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ को लेके, इसका आभास आपको सही से नहीं हो सकेगा। और आप अपने पार्टनर पे, इवन अपना जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे, जो भी लोग आपसे कनेक्शन में आएंगे, उन पर बहुत ही जल्दी आप ट्रस्ट कर लेंगे, तो भी एक बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट होगा आपके लिए। यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव पंचम भाव पर है, आपके नज़रिए, आपके सोचने समझने की क्षमता, विचार क्षमता को भी राहु काफ़ी प्रभावित करेंगे। बट क्योंकि राहु स्वयं नीच की स्थिति में है तो वो आपको यहाँ कुछ खास मदद नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। यहाँ पे अब आपका अगर किसी भी ऐसे पार्टनर से मैरिज होता है जो अदर कल्चर का है, अदर धर्म का है या अदर कंट्री का है, तो यहाँ डिवोर्स होने के चांसेस या सेपरेशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे।